भारतीय मूल के ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क का मेयर चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया है। इन दिनों उनकी पूरी दुनिया में चर्चा है। ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम और दक्षिण एशियाई मेयर बने हैं। इस बीच कई लोग उनके राष्ट्रपति बनने तक के ख्वाब देखने लगे हैं। तो ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि क्या ज़ोहरान ममदानी अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं? 34 साल के ममदानी के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने में कई चुनौतियां और शर्तें हैं। दरअसल ममदानी के राष्ट्रपति बनने के रास्ते में संविधान की एक धारा खड़ी है जो 2 सदियों से है। न्यूयॉर्क सिटी का नेतृत्व करने के बावजूद ममदानी देश का सर्वोच्च पद कभी नहीं संभाल सकते, क्योंकि अमेरिका के संविधान के हिसाब से राष्ट्रपति बनने के लिए जन्म से अमेरिकी नागरिक होना जरूरी है। राष्ट्रीय राजनीति में उनके भविष्य को लेकर बढ़ती अटकलों के बावजूद ममदानी देश के राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 2 खंड 1 कहता है कि कोई भी शख्स सिवाय जन्मजात अमेरिकी नागरिक के राष्ट्रपति पद के लिए पात्र नहीं होगा। जन्मजात नागरिक का मतलब है वो शख्स जो जन्म से ही अमेरिकी नागरिक हो और बाद में किसी प्रक्रिया से नागरिकता हासिल ना की हो। इस परिभाषा के तहत वो लोग जो अमेरिका के बाहर जन्मे और गैर अमेरिकी माता पिता के बच्चे हैं और वो बाद में नागरिक बने, उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य माना जाता है। ज़ोहरान ममदानी का जन्म 1991 में कंपाला, युगांडा में हुआ था। माता पिता भारतीय युगांडी थे। बाद में वो अमेरिका चले गए और 2018 में प्राकृतिक नागरिकता यानी नेचुरलाइज्ड सिटीजन के जरिए अमेरिकी नागरिक बने। उनकी नागरिकता जन्म से ही बल्कि नेचुरलाइजेशन के माध्यम से प्राप्त हुई, इसलिए वो संविधान के तहत जन्मजात नागरिक नहीं माने जाते। इतिहास में इस प्रतिबंध पर कई बार सार्वजनिक बहस हुई है, लेकिन इसे बदलने के लिए संविधान संशोधन की जरूरत होती है, जिसे दोनों सदनों के कांग्रेस और राज्यों की मंजूरी मिलना जरूरी होती है। इसलिए चाहे ममदानी का भविष्य स्थानीय या राज्य राजनीति में कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, राष्ट्रपति पद कानूनी रूप से उनके लिए फिलहाल उपलब्ध नहीं है और संविधान में बदलाव करना इतना आसान भी नहीं है। ममदानी ने न्यूयॉर्क मेयर का चुनाव ऐसे वक्त में जीता है जब न्यूयॉर्क सिटी में बढ़ती लाइफस्टाइल की लागत और किफायती आवास, परिवहन और दैनिक जरूरतों तक पहुंच में होने वाली परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं। उनके चुनावी वादों में इन समस्याओं को हल करने के लिए कई बड़े नीतिगत बदलाव शामिल थे, जैसे शहर भर में किराया फ्रीज, सार्वजनिक बस परिवहन में मुफ्त प्रवेश, बच्चों की देखभाल की सुविधाओं में मुफ्त पहुंच। चुनाव जीतने के बाद ममदानी ने समर्थकों को संबोधित करते हुए ऐसा संदेश दिया जो व्हाइट हाउस की ओर भी संकेत करता था। ममदानी ने जीत के बाद अपनी विक्ट्री स्पीच में कहा था कि न्यूयॉर्क हमेशा अप्रवासी शहर रहेगा, एक ऐसा शहर जो अप्रवासियों ने बनाया है, अप्रवासियों की ताकत से चलता है और आज रात से इसका नेतृत्व भी एक अप्रवासी कर रहा है। इसलिए सुनिए राष्ट्रपति ट्रंप, जब मैं कहता हूं हम तक पहुंचने के लिए आपको हम सबको पार करना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुनाव से पहले कहा था कि अगर कम्युनिस्ट उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी जीतते हैं तो शहर पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। ट्रंप ने कहा था कि वो राष्ट्रपति के तौर पर न्यूयॉर्क को सिर्फ जरूरी न्यूनतम फेडरल फंडिंग ही देंगे, क्योंकि कम्युनिस्ट नीतियों से शहर का कोई भविष्य नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने ममदानी को नाकाम नेता बताया था और कहा था कि उनके विचार हजारों सालों से कभी सफल नहीं हुए। बता दें कि मशहूर भारतीय फिल्म निर्माता मीरा नायर और भारतीय मूल के युगांडा के लेखक महमूद ममदानी के बेटे ज़ोहरान ममदानी ने पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो और रिपब्लिकन पार्टी के कर्टिस सिल्वा को हराया है। तो इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ ऑफ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। Thank you to the next generation of New Yorkers who refuse to accept that the promise of a better future was a relic of the past.